और फिर वो नागा इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, जैसे मिलिट्री में एक फौजी है, पुलिस प्रशासन में पुलिस जो है अधिकारी, डॉक्टर है, ऐसे ही एक संत का चोला ये भी एक वर्दी है, सनातन धर्म की वर्दी। आपने पूछा सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही इस वस्त्र को धारण किया गया है। ना इसमें कोई पुरुष होता है, ना ही कोई नारी होती है। सन्यासी होता है। जब आदमी सन्यास धारण कर लेता है तो वो स्त्री रूप में नहीं गिना जाता, वो स्त्री भी एक पुरुष रूप में ही उसकी गिनती आती है, क्योंकि वो सन्यासी हो जाता है, वहाँ कोई भेद नहीं होता है। तो ये हमारा सन्यास का और हमारे साधु समाज का जो एक छोटा सा परिचय था वो मैंने आपको दिया है। रही बात आध्यात्मिक ज्ञान और साधना, मेडिटेशन, योग, तो ये जो हरिद्वार की धरती है ये स्वयं देवों की भूमि है। यहाँ पहले देव विराजमान होते थे। यहाँ माँ गंगा स्वयं आज भी खलखल बहती है और युगों युगों तक बहती रहेगी। यहाँ पर आदमी अगर 2 मिनट भी अपना ध्यान केंद्र करता है या ईश्वर से लो लगाता है या मेडिटेशन करता है तो हमारे घर में महीनों करने के बाद में भी जो शांति हमें नहीं मिलती, जो अनुभव हमें नहीं मिलता, वो अनुभव की पूर्ति इस धरा के ऊपर होती है। यहाँ का जो वातावरण है ना वो एकदम पॉजिटिव और क्या कहा जाए, सब आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ का भेष, यहाँ के साधु, यहाँ के आश्रम, यहाँ के घाट, यहाँ की माँ गंगा एक उद्देश्य देती है हम लोगों को, एक रास्ता दिखाती है सनातन धर्म का और सनातन धर्म को बचाने का। हाँ, भैया ने मुझसे एक बात पूछी कि सनातन धर्म का पतन हो रहा है, इसे कैसे बचाना चाहिए। तो युवा पीढ़ियों से एक छोटा सा निवेदन है और उनके माता पिता से भी, जो गृहस्थी है उनके माता पिता से भी एक निवेदन है कि जब तक तुम संत से नहीं जुड़ोगे, जब तक किसी आश्रम में आश्रम का मतलब होता है आसरा, किसी को जो प्रवेश मिल जाए, कोई आया है बाहर से और उसे रहने खाने भोजन का व्यवस्था, उसे एक आश्रम कहते हैं। तो हम लोगों को ये करना है कि अपने बच्चों को भागवत, हम सुबह जैसे हमारी डाइनिंग टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, हम चाय से पहले पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बच्चों को ये बताना है कि हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग सभी बूढ़े हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, आगे की युवा पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भागवत गीता, घर में माता पिता का सम्मान, माता पिता के पैर छूने, तिलक करना मस्तक पे, संतों के पास जाना, गुरु के पास जाके गुरु दीक्षा, जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, गुरु से मिलेंगे नहीं, हमें सनातन धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा।